मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सीएम धामी ने गिनाई उपलब्धियां। आज करेंगे केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रदर्शनी का शुभारंभ। केदारनाथ में बढ़ रही तीर्थयात्रियों की भीड़। यात्रा के लिए 3 जून तक पंजीकरण पर रोक। अब तक 38 लाख यात्री कर चुके हैं 4 धाम के लिए पंजीकरण। हरिद्वार में स्नान के लिए देश भर से पहुंचे श्रद्धालु। गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। गंगोत्री में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए गंगा स्नान। पुरोला में नाबालिग छात्रा को भगाने के मामले में पकड़ा तूल। व्यापार मंडल ने बाजार किया बंद। मुस्लिम समुदाय के 42 दुकानदारों ने रातों रात छोड़ा शहर। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। दिल्ली में महिला खिलाड़ी पिछले काफी समय से प्रदर्शन कर रही हैं, तो वहीं महिला खिलाड़ियों की गिरफ्तारी की घटना के बाद से देश भर में आक्रोश है। तो वहीं हरिद्वार के अलकनंदा घाट पर अन्नदाता किसान यूनियन से जुड़े किसान भी इन दिनों धरना दे रहे हैं। दरअसल यहां अन्नदाता किसान यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में पहुंचे किसान नेताओं ने विरोध जताते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया है। किसान नेताओं के अनुसार केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी, लेकिन दिल्ली की घटना ने इस नारे की पोल खोल करके रख दी है और आने वाले दिनों में भी इसका खामियाजा दोनों ही सरकारों को भुगतना पड़ेगा। यहां आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन में पहुंचे किसान नेता अलकनंदा घाट पर धरने पर बैठे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि जल्द ही मामले में रणनीति बना करके दिल्ली कूच किया जाएगा। मंत्र के अंदर बृजभूषण ने जो इतना बड़ा सिस्टम को चलाकर मोदी जी ने एक ही बात कही थी, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आज वही बेटी जो दुनिया से कोने कोने से आवाज उठकर आ रही है कि उन्हीं बेटियों के ऊपर इतना बड़ा लाठीचार्ज करवाकर उनके साथ क्या हो रहा है, ये आपने कल देखा होगा क्या है। दूसरी बात, जितना भी हमारे खापे हैं वहाँ हरियाणा की, पंजाब की, जितने भी हमारे संगठन हैं उस बेटी के साथ खड़े हुए हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और यहाँ से ख़त्म करने के बाद आगे कोई ऐसा हम फैसला लेंगे जो वहाँ दिल्ली की जो केजरी सरकार है उसको दिखाएंगे कि भाई एक किस तरह एक बेटी के साथ ऐसा किया जाता है। लोहाघाट के सुई विशंग क्षेत्र के प्रसिद्ध मां कड़ाई देवी मंदिर में चल रही 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का हवन के साथ समापन किया गया। इस दौरान विशाल भंडेर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें कि इस श्रीमद् भागवत कथा में सुई विशंग क्षेत्र के सभी ग्रामीणों ने सहयोग किया। तो वहीं समिति आयोजक जीत सिंह मेहरा हीरा देवी ने सभी सहयोगियों का आभार जताया। आज गंगा दशहरा का पर्व है और गंगा दशहरा के मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पैड़ी पर पहुंच करके मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दरअसल गंगा दशहरा में गंगा स्नान का बड़ा ही महत्व बताया जाता है, इसलिए श्रद्धालु देश भर के कोने कोने से हरिद्वार पहुंच करके गंगा स्नान कर रहे हैं। तो वहीं से देखते हुए हरिद्वार में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बहुत ही बड़ा स्नान जो हरिद्वार में रहता है और इसमें जो है लाखों की संख्या में हमारे तीर्थयात्री और आते हैं और इसको पूरी व्यवस्था को देखने के लिए इसको 4 सुपर जोन में हमारे जो एसपी रैंक के अधिकारी होते हैं उनको रखा गया है। साथ ही साथ इसमें जो है हमने 16 सुपर जोन बनाए हैं और 37 करीब सेक्टर बनाए हैं, जिसमें हमारे इंस्पेक्टर रैंक और एसओ रैंक के साथ ही साथ जो हमारी बीडीएस पुलिस टीम है यानी जितने भी व्यवस्थाएं सभी पूरी कर ली गई हैं और इसमें ब्रीफिंग भी कर ली गई फोर्स की। फोर्स तो करीब इसमें 800 से 900 के करीब लोग इसमें हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी लगाए गए हैं। साथ ही साथ पीएससी का अलग से बल लगाया गया है। चूंकि स्नान की महत्ता इसलिए भी है कि 4 धाम भी अपने चरम पर पीक पर चल रही है और छुट्टियां भी चल रही है। बहुत सारे यात्री 4 धाम में भी जा रहे हैं और जो हरिद्वार में भी स्नान करते हुए जाएंगे। और गंगा दशहरा की एक अलग मान्यता है जिसको मुझे लगता है कि काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। पर्यटन नगर मसूरी में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला। इसके चलते शहर में जमकर बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई। तो वहीं राहगीरों को भी काफी परेशान होना पड़ा। तो वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी से लोगों को राहत भी मिली है, जिससे पर्यटक भी काफी खुश हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या नैनबाग के मातली गांव पहुंची, जहां वे भागवत कथा में शामिल हुई। पिट्ठू देवता के 3 दिवसीय यज्ञ और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। साथ ही ग्रामीणों ने महिला मिलन केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र भवन और अंबेडकर पार्क के साथ साथ खेल मैदान की स्वीकृति को लेकर के उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा।
विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी पिछले 2 दिनों से अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में है, जहां उन्होंने सड़क, शिक्षा समेत कई योजनाओं का उद्घाटन किया। इसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कोटद्वार में विद्यालय का पुनरुत्थान किया, जिससे कि बच्चों को बेहतर शिक्षा का माहौल मिल सके। इसके साथ ही कोटद्वार की सैनिक कॉलोनी में खराब सड़कों को दोबारा से बना करके उनका भी लोकार्पण किया। इसी बीच उन्होंने कहा कि कोटद्वार में कई जगह नई कॉलोनी बन गई हैं, लेकिन सड़क की भी समस्या है। इसके लिए मैं निरंतर प्रयास कर रही हूँ। पर आवश्यकता है स्कूल यहाँ पर मैंने जैसे पहले भी मैं बार बार कह रही हूँ लगभग अपनी विधायक निधि से मैंने 1 करोड़ स्कूल के डेवलपमेंट के लिए दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया है, कहीं हमने टेबल कुर्सियों के लिए दे रखा है। तो स्कूल का झंडी चौड़ में जो पश्चिमी में स्कूल था उसका मैंने कल उद्घाटन किया। खुशी हुई कि एक शिक्षा के मंदिर को हमने थोड़ा सुंदर सुदृढ़ किया है ताकि बच्चों को, छोटे से बड़े बच्चों को स्कूल में आने में आनंद आए, पढ़ने में मजा आए। तो छोटे छोटे ऐसे प्रयास कर रहे हैं। सड़क बहुत सारी एक समस्या है कोटद्वार में, बहुत सारी कॉलोनीज बन गई हैं लेकिन सड़क नहीं होने के कारण लोगों को दिक्कत है। तो वो भी छोटे छोटे प्रयास मैं कर रही हूँ कि लोगों के जीवन में थोड़ा बहुत अगर हम कुछ उनको सुविधा दे सकते हैं। तो कल मैंने 2-3 सड़कें देखी। बहुत खुशी इस बात की भी है मुझे कि कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा था, उसमें सड़क बहुत अच्छी बनी है, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो मैं बधाई भी देना चाहती हूँ और बहुत खुश भी हूँ इस बात से कि अच्छा काम हमारे जो लोग हैं, कार्यकर्ता लोग, अच्छा काम। विकासनगर तहसील परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में विभिन्न समस्याओं और मामलों को लेकर के विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार अतिक्रमण के नाम पर पट्टाधारी गरीब लोगों को भी उजाड़ने का काम कर रही है। प्रदेश में आज आम आदमी त्रस्त हो चुका है और प्रदेश सरकार अपनी तानाशाही में मस्त है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी राज में भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना का ढोल पीटने वाली बीजेपी ने आज आशियाने उजाड़ने का काम किया है और जिन ब्लॉकों को 100 150 मकान 1 साल के मिलते थे, इधर उनको आवास जो है 4, 5, 6 इस तरीके से आवास मिल रहे हैं। इससे दिक्कतें हैं, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, बेरोजगार नौजवानों पर लाठीचार्ज हो रहे हैं और यहाँ भू माफिया काफी सक्रिय है। इन सभी चीजों को लेकर आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोहाघाट में गर्मी के बीच पेयजल की किल्लत भी देखने को मिल रही है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने जल संस्थान कार्यालय में तालाबंदी कर दी। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में नगर के आक्रोशित महिला और पुरुषों ने जल संस्थान कार्यालय में जाकर के जोरदार नारेबाजी की। आक्रोशित महिलाओं का कहना था कि जल संस्थान के द्वारा नगर में 4 से 5 दिन में मात्र 30 मिनट पानी दिया जा रहा है। पानी ढोते ढोते और हैंडपंप चलाते चलाते महिलाओं की हालत खराब हो जाती है। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने कहा कि जल संस्थान के अधिकारियों को 1 हफ्ता पहले नोटिस दिया था, फिर भी अधिकारी सोते रहे, जिस कारण से मजबूर होकर के उन्हें जनता को साथ में लेकर के जल संस्थान कार्यालय में तालाबंदी करनी पड़ी। कई वर्षों से लोहागढ़ नगर की पेयजल समस्या विकट रूप धारण की हुई है, जिससे यहाँ की मातृ शक्ति और युवा शक्ति काफी परेशान है। जो अपने तैयारी कर रहे हैं जॉब की और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसमें भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि पानी लेने के लिए इन्होंने बहुत दूर, कोई 5 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर दूर से अपनी गाड़ियों में पानी लेके आ रहे हैं। और आज जसदान ऑफिस आ गए, यहाँ सच्चा अधिकारी कोई नहीं मिला, न कर्मचारी मिले ऑफिस में। 11 हम लोग यहाँ 10 बजे पहुँच गए थे और सारे जितने भी नगर के लोग हैं इनमें काफी आक्रोश है। और ये पानी चौथे दिन दे रहे हैं, बरसात में भी, और कभी कोई बहाना बनाते हैं, कभी कोई बहाना बनाते हैं और बिल लेते हैं पूरे महीने का। और बिल भी ऐसे मनमानी तरीके से दे रहे हैं कि 500 से 3500 तक का हर तिमाही में बिल आ रहा है लोगों का, और लोग काफी परेशान है। हैंडपंप चला के हाथों में दर्द हो जा रहा है। 150 लीटर पानी नहीं आ रहा है। तीसरे दिन पानी आता है, उसमें भी 150 लीटर पानी नहीं दे रहे। पानी भी पूरा फोर्स में नहीं आता, रुक रुक के आता है, थोड़ा आता है फिर बंद हो जाता है, थोड़ा आता है फिर बंद। हम परेशान हो चुके हैं पानी के उससे। या तो ये बिल ना दे, पानी तो देते नहीं है, बिल तो दे देते बहुत सारा, बिल कम दे, बिल भी नहीं दे रहे हैं, बिल इतना दे रहे हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। तालाबंदी की है, या तो ये बिल्कुल ही बंद कर दीजिए पानी देना। नगर में पेयजल का हाहाकार मचा है और विभाग को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने इनको अल्टीमेटम दिया कि हम व्यवस्था सुधारो, इनने कोई व्यवस्था नहीं सुधारी। लोग अब जल संस्थान के कनेक्शन कटाने के लिए मजबूर है और इनने व्यवस्था नहीं सुधारी, तो हम लोग एक अभियान चलेगा कनेक्शन कटाने का विभाग के खिलाफ, और हम मातृशक्ति को साथ लेकर जन आंदोलन चलाएंगे और यहाँ संपूर्ण तालाबंदी रहेगी और पूरी अलग जगाई जाएगी। विभाग की ये लड़ाई है, पूरी लड़ाई जाएगी, हम छोड़ेंगे नहीं।
पत्रकारों की संस्था ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने हिंदी पत्रकारिता दिवस समारोह का आयोजन किया। वैभव ग्रैंड होटल हरिद्वार में आयोजित इस आयोजन में पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा और पत्रकारिता से जुड़े तमाम अहम सवालों को उठाया गया। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेंद्र हर्ष ने संचालन करते हुए पत्रकारिता के गुर बताए। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन और सरस्वती वंदना के साथ किया गया। उसके बाद तमाम अतिथियों का माल्यार्पण भी किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सौभाग्य है कि अपने हिंदी पत्रकारिता दिवस समारोह के बीच में अपने पत्रकार भाइयों के साथ रहने का सौभाग्य मिला और मां गंगा की असीम कृपा है कि हम इस हिंदू और हिंदुस्तान की सेवा करने का अवसर हमें गंगा जी दे रही हैं। आप सब भाई भी इसमें सहयोग करें। मां गंगा की सेवा, इस सनातन जगत की सेवा, इस सनातन धर्म की सेवा आप सबके माध्यम से हो रही है और मां गंगा के पवित्र जल की तरह हमारा यह क्षेत्र रहे, इसी की मां गंगा से प्रार्थना है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में सफल हुए जिले के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। तो वहीं गंगोत्री भवन उत्तरकाशी में डीएम अभिषेक रुहेला ने जिले के मेधावी छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ बातचीत की। साथ ही साथ उन्होंने सफल छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने सभी मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर के सम्मानित किया। इसी बीच अनिकेत और ऋषि को भी राज्य पक्षी मोनाल के सफल रेस्क्यू करने पर सम्मानित किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने अपने परिश्रम और अनुभवों को साझा करते हुए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। इस बार की उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में दूसरी रैंक पूरे प्रदेश स्तर पर प्राप्त की है और आज यहाँ पर उत्तरकाशी जनपद में जिलाधिकारी जी ने हमें बुलाया था, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें मोटिवेट किया। जो मैंने पढ़ाई की थी उसमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मुझे किया मेरे पापा ने किया, इसके साथ ही मेरी मैम्स लोगों ने, सारे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जो मैं पढ़ती थी, मतलब कि मेरा जो शेड्यूल होता था उसमें ये था कि मैं टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ती थी। मतलब कि ये है कि कॉन्सेप्ट बेस में पढ़ती थी कि हाँ ये टॉपिक मुझे क्लियर करना है तो करना है। मैंने अपने 12th एग्ज़ाम में CBSE में 95.6% बनाई है और आज डीएम सर ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया था सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट को डिस्ट्रिक्ट के। काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके। उन्होंने अपना टाइम हम पे दिया, अपना वैल्यूएबल टाइम हम पे थोड़ा खर्च किया। काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ उन्होंने दी लाइफ के बारे में। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अपने सोशल, फिज़िकल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि आज देश का, जैसे भारत का सबसे युवा पॉपुलेशन है, तो अभी हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपने देश के वेलफेयर में। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंस्पिरेशन मिली उनसे और आशा है कि हम उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें और अपने पेरेंट्स का और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम आगे रोशन कर सकें। पिछले कुछ दिनों में CBSE और स्टेट के बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आए हैं 10वीं और 12वीं के, तो उसके उपरांत जिन मेधावी छात्र छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन किया था इन परीक्षाओं में, उनके साथ एक संवाद का कार्यक्रम किया गया और साथ ही साथ उन्हें सम्मानित किया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर ये कार्यक्रम संपादित हुआ है यहाँ पे और साथ ही साथ एक गाइडेंस के रूप में भी प्रयास किया गया है। करियर गाइडेंस के रूप में भी इसको देखा जा सकता है कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। बच्चों की कुछ जिज्ञासा भी थी, कुछ प्रश्न भी थे, तो उनके भी जवाब यहाँ पे देने का प्रयास किया गया है। जनपद उत्तरकाशी के मेधावी छात्र जिन्होंने कि जो है पूरे जनपद का नाम जो है पूरे प्रदेश में रोशन किया है। 10th और 12th के एग्ज़ाम में इन्होंने जो है राज्य की जो है मेरी जो सूची है उसमें स्थान पाए हैं। आइए हम आज इनसे सीधे बात करते हैं। मेरे साथ है हिमानी, जिसने कि 12th के एग्ज़ाम में पूरे उत्तराखंड में जो है दूसरा नंबर पाया है। हिमानी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, सेकंड रैंक पाके बहुत अच्छा लग रहा है जी सर। हिमानी, अभी एक सीढ़ी तो आपने पार कर ली है, लेकिन भविष्य की क्या तैयारियां हैं आपकी? सर अभी तो मुझे ग्रेजुएशन करना है, इंटीग्रेटेड BEd करना है, उसके बाद फिर जो अपना गोल है उसकी तैयारी करनी है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है जी। मेरे साथ कुछ और भी प्रतिभावान छात्र हैं, क्या कहना है आपका? सर बहुत अच्छा लगा आज डीएम सर ने हमें बुलाया। बहुत बड़ा ऑनर था उनसे मिलने का और काफ़ी ज़्यादा प्रेरित उन्होंने किया कि पढ़ाई के साथ साथ इंसान को फिज़िकली, मेंटली और अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी फोकस करना चाहिए। ऑलराउंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है देश के युवा के लिए। और उन्होंने कहा कि अभी पहले शॉर्ट टर्म गोल रखो, पहले फोकस अपना ग्रेजुएशन स्कूल लेवल पे करो, उसके बाद आगे की सोचना।
और साथ साथ में सोशल वेलफेयर पे भी उन्होंने काफ़ी चर्चा की हमसे। ये थे उत्तरकाशी जनपद के मेधावी छात्र। दीपक नोटाल, ID24, उत्तरकाशी। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता किसी से भी छिपी नहीं है। तो वहीं जब हम सरकारी स्कूलों की बात करते हैं तो नजर आता है कि सरकारी स्कूलों में टीचरों की भारी कमी है और इसी कमी को लेकर के आए दिन शिक्षा विभाग से सवाल भी पूछे जाते हैं कि कब जाकर के शिक्षा विभाग नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा और नए शिक्षकों को मौका मिलेगा। इसी के जवाब में महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस भर्ती प्रक्रिया में माननीय हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पूरा पालन किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, उसमें NIOS और DLED को लेकर के प्रखंड माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें हम लोग नियमावली संशोधन करने पर चर्चा हुई है। नियमावली को संशोधन करके जैसा कि माननीय न्यायालय का आदेश या होना भी न और हमारी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाए, उस दिशा में हम लोग एक प्रस्ताव बना रहे हैं। प्रस्ताव बना करके जो प्राथमिक के पद रिक्त हैं उनको हम लोग शीघ्र उनकी भर्ती करने की कार्रवाई करेंगे। पदों की गणना और अध्याचन हमारा तैयार है। इस बीच कार्य विभाग से एक शासनादेश होना है, जिसमें जो हमारे दिव्यांग हैं उनके लिए चिन्हीकरण करना है कि कौन कौन से पद किस श्रेणी के दिव्यांगजनों को दिए जाने हैं। वो चिन्हीकरण हमने कर लिया है। तो जैसे ये शासनादेश होगा हमारी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उधम सिंह नगर के खटीमा में SSP मंजूनाथ TC के निर्देश पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुंडेली क्षेत्र में खेतों से देर रात को मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा था, जिसे पुलिस ने मौके से पकड़ लिया। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली समेत एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है और उप जिलाधिकारी को रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। तो उधम सिंह नगर के खटीमा में अवैध मिट्टी के खनन पर कार्रवाई की गई है। मुंडेली क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा था। मौके से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है और पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कलियर साबिर पाक दरगाह के मेन गेट के आसपास नक्कार खाना क्षेत्र से अतिक्रमण और अवैध कब्जा हटाने को लेकर के अमला, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। ऐसा बताया गया कि दरगाह प्रबंधक रजिया ने जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को कई बार लिखित रिपोर्ट अतिक्रमण हटाने को लेकर के पत्राचार किया था, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हालांकि हरिद्वार जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि 1 हफ्ते के अंदर जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की से मामले में रिपोर्ट मांगी गई है और जल्द ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हम एनक्रोचमेंट में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कलियर क्षेत्र में भी हमने पास्ट में भी बहुत कार्रवाई करी, काफ़ी अतिक्रमण हटाए। उसी क्रम में आज भी हमने इमाम साइड की तरफ काफ़ी अतिक्रमण था, वो हटवाया। सिंचाई की भूमि पे काफ़ी अतिक्रमण है, वो भी हटवाया है। तो इसी क्रम में हम कार्रवाई कर रहे हैं, आगे भी जारी रहेगी। जितना भी अतिक्रमण है हम हटाएंगे। धार्मिक स्थल हो, चाहे हम आर्किपेडी की बात करें या फिर कलियर इसकी बात करें, तो उसमें हर धार्मिक स्थल को सुंदर होना जरूरी है। तो वो एक इम्पैक्ट जितने भी श्रद्धालु आपके आते हैं देश विदेश से, उनके लिए अच्छा है। और जो ये मैटर आया है उसको मैं स्टडी कर रहा हूँ। इसमें जॉइंट मजिस्ट्रेट से मेरी बात हुई है। अगर ये पूर्व में इनको शिफ्ट होना था, उनके स्थान पर उनको नई दुकानें दी जानी थी और उनको अलॉट भी कर दिया है, तो कानूनन या फिर नियमानुसार उन लोग को शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो प्रबंधन को चाहिए था कि उनको शिफ्ट करते। अगर नहीं किया तो किन कारणों से किया, जरा इसको मैं 1 सप्ताह के अंदर आपके जॉइंट मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट लेके अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री पैदल मार्ग पर व्यापारियों के द्वारा स्वच्छता नहीं रखने पर SDM बड़कोट जितेंद्र कुमार ने चालानी कार्रवाई करते हुए 21 दुकानों से 52,000 रुपए अर्थदंड वसूला। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 4 धाम यात्रा संचालित है। पहले से ही सभी दुकानों के संचालकों को यमुनोत्री पैदल मार्ग पर स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे। निरीक्षण के दौरान पैदल मार्ग पर संचालित दुकानों का कचरा दुकानों के साथ साथ ही इधर उधर फेंका पाया गया, जबकि सभी दुकानदारों को प्लास्टिक कूड़े के लिए अलग से थैले भी वितरित किए गए थे और पर्याप्त कूड़ेदान भी स्थापित किए गए थे। कूड़े का उचित निस्तारण नहीं करने पर 21 दुकानों का चालान किया गया और अर्थदंड वसूला गया। देहरादून में पुलिस ने ठग गिरोह के 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं आरोपियों के कब्जे से 6 लाख रुपए के चोरी किए गए 6 मोबाइल फोन, 1 अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी आईफोन को सस्ते दामों में बेच रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
आपको बता दें कि आरोपी देहरादून में वारदात को अंजाम देने के बाद पिरान कलियर के होटल में ठहरते थे। तो वहीं इस कार्रवाई पर एसएसपी ने नेहरू कॉलोनी थाना टीम को 5,000 रुपए इनाम देने की भी घोषणा की है। रिस्पनापुर, प्रिंस चौक, आईएसबीटी, इन 4 जगहों से टक गैंग के द्वारा अलग अलग बहाना बना करके लगभग 6 मोबाइल फ़ोनों की उन्होंने चोरी करी। और जैसे हमको धर्मपुर वाली जानकारी मिली तो तत्काल मैंने ही उसी दिन टीम गठित करके हमने इसमें काम करना शुरू कर दिया था। जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको हमने देखा और देखने पर जो है 3 लोग प्रकाश में आए, उनको हमने अरेस्ट भी कर लिया है। इनके कब्जे से 4 आईफोन और सैमसंग के 2 फ़ोन, इन 6 फ़ोनों की कीमत जो है कम से कम 6-6.5 लाख मार्केट में अभी है। इनके साथ साथ एक होंडा सिटी गाड़ी DL नंबर की इनके पोजीशन से बरामद हुआ है और एक देसी चमचा इनसे बरामद हुआ है। उर्गम घाटी के ग्वाड़ा और उसी में पशुओं में संक्रामक बीमारी फैल रही है, जिसके कारण क्षेत्र के आधे से ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है और कई इस बीमारी से पीड़ित हैं, जिससे पशुपालन व्यवसाय से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस दौरान अरोसी गांव की वनिता चौहान ने बताया कि अब तक 6 पशुओं की मौत हो चुकी है और दर्जनों पशु इस बीमारी की चपेट में हैं। तो इस समय रहते इस बीमारी पर काबू नहीं पाया गया तो स्थिति और भी भयानक हो सकती है। इसी कड़ी में सचिव लक्ष्मण सिंह नेगी ने मुख्य विकास अधिकारी चमोली को ज्ञापन सौंप करके जल्द कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे कि पशुओं को बचाया जा सके। मसूरी धनोल्टी मोटर मार्ग पर एक मोटरसाइकिल सवार युवक गहरी खाई में गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से युवक को खाई से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक टिहरी की ओर जा रहा था और चलती बाइक पर ही सेल्फी ले रहा था। इसके चलते अचानक से नियंत्रण खोने पर बाइक खाई में जा गिरी। सितारगंज क्षेत्र के शक्ति फार्म से सिडकुल जाने वाले मार्ग पर देर रात एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 3 पानी के पास पुल पर यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची 108 ने घायलों को सितारगंज अस्पताल पहुंचाया। कार में 4 लोग सवार थे। 4 की पहचान कर ली गई है। तो वहीं पुलिस आगे मामले की जांच कर रही है। जोशीमठ प्रखंड के सीमांत नीति घाटी के लोगों की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। करीब 1.5 महीने के बाद भी देश के अंतिम सरहदी गांव नीति सहित दर्जन भर गांव के लोग जोखिम डालकर के वाहनों से नदी पार करने को मजबूर हैं। जनजाति के परिवारों को बुरांस के समीप नदी पार करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यहां पर BRO नया पुल का निर्माण कर रहा है, लेकिन आजकल नीति घाटी के लोग अपने गांव मवेशियों के साथ पहुंच रहे हैं, लेकिन बिना पुल के सिर्फ ग्रामीणों को ही मशीनों के सहारे नदी पार कराया जा रहा है। तो जोशीमठ प्रखंड के सीमांत नीति घाटी के लोगों की मुसीबतें जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। 1.5 महीने के बाद भी देश के अंतिम सरहदी गांव नीति सहित दर्जन भर गांव के लोग जोखिम डाल करके वाहनों को नदी से पार करने को मजबूर हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।